हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आज आपका इस खास वीडियो में। और इस खास वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं कि एक बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको फार्मासिस्ट की एक बेहद ही इंपॉर्टेंट जॉब की बम्पर वैकेंसीज के बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि इस ड्रीम जॉब फार्मासिस्ट ड्रीम जॉब की क्या सैलरी पैकेज होने जा रहा है। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और इसके अलावा ढेर सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मैं सभी की सभी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो जॉब वैकेंसीज जो आई हैं फार्मासिस्ट की, वो आयुष्मान भारत योजना के तहत आई हुई हैं। और इसमें 110 वैकेंसीज आई हुई हैं। लेकिन किस तरीके से आई हुई हैं, कहां पर आपको जॉब लोकेशन होगा, सैलरी कितना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्या कोई एग्जाम होगा या फिर कहां पर पोस्टिंग होती होगी, इन सब बातों को हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट की बाढ़ चल रही है। कई डिपार्टमेंट फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करा रहे हैं। तो उसी सीरीज में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMABHIM के तहत यहाँ पर आपके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। और इन वैकेंसीज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है, किस अथॉरिटी के अंतर्गत ये इम्प्लीमेंटेशन जो होने वाला है, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो है वो आपकी DSHM यानी दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत है ये जॉब। और ये स्कीम क्या होने वाली है, किस स्कीम के अंतर्गत, देखिए ये अथॉरिटी ने जारी की है ये वैकेंसीज, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये वैकेंसीज जो आई हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर चुके हो या अप्लाई आपका इंटरव्यू होने वाला है या फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली, जो भी कुछ प्रोसेस होने वाला, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आप बस आपके कई जूनियर्स या फ्रेंड्स इस वीडियो को देखकर समझेंगे, जानेंगे कि इस पोस्ट के बारे में, पोस्ट क्या है, उस पोस्ट से क्या एडवांटेज है, क्या सिग्निफिकेंसेस है, क्या बेनिफिट्स हैं और इसकी सैलरी क्या है, प्रोसेस क्या है। तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो बच्चों, ये स्कीम क्या है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMABHIM, जिसका पर्पज एक ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। और इस इनिशिएटिव के तहत, अब देखिए, सुनना, ध्यान से सुनना बात दोस्तों, ये इनिशिएटिव है, मतलब भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की है। उसका उद्देश्य ये है कि देश के हर एक छोटी सी छोटी जगह, बड़ी सी बड़ी लेकर छोटी सी छोटी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया जाए। किसका? हेल्थ का। तो मतलब हेल्थ सेक्टर में बम्पर वैकेंसीज आएंगी आपको डेफिनेटली। इस पोस्ट को देखते हुए पता चल गया है। और ये पोस्ट क्या है, कैसी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये था F113 13/2/2025, मतलब काफी दिनों पहले इसका एडवर्टाइजमेंट आ चुका था। और अगर देखें पब्लिकेशन की जो डेट थी, वो 4 सितंबर 2025 थी। और कॉल लेटर जो है 6 नवंबर 2025 को इश्यू हो चुके हैं। यानी दोस्तों, अभी बहुत से बच्चे, आज की डेट में अगर मैं बात करूं, बहुत से बच्चे आपका कह सकते हैं इंटरव्यू अटेंड कर चुके होंगे और आने वाली तारीखों में वो इंटरव्यू अटेंड करेंगे। तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों। तो कॉल लेटर और आपका जो शेड्यूल है, जो आपका जिसमें आपको इंटरव्यू देना है, वो शेड्यूल जारी हो चुका है। उसमें उसके लिए आपको ये 6 नवंबर 2025 को हुआ था। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, फिर उसके बाद और बात करेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट टाइटल क्या होने वाला, फार्मासिस्ट। पोस्ट कोड क्या है, PH 2025 PMABHIM, प्रधानमंत्री अखिल आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। और इसमें 110 वैकेंसीज हैं, 110 पोस्ट हैं। और ये रिक्रूटमेंट बॉडी क्या है, दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, निराश मत होइएगा। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पोस्ट है, प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो मतलब प्रोजेक्ट, जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, जब तक आपकी वैकेंसी चलेगी। और मुझे नहीं लगता कि प्रोजेक्ट इतनी जल्दी, क्योंकि हेल्थ है, ऐसा तो नहीं कि सब हेल्थ हो गए, हेल्दी हो गए, बीमार तो होते हैं लोग बाग। जो कह सकते हैं कि
हेल्थ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हमेशा याद रखना कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर ये लंबे समय तक चलने वाली जॉब है। वर्क एरिया क्या हो सकता है? अगर हम देखें, आप आपके मन में चल रहा होगा सर बोला वर्क एरिया क्या है? तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी और कम्युनिटी डिस्पेंसरी इन दिल्ली, याद रखना। तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग जो लोकेशन होगी, पोस्टिंग की जो लोकेशन होगी वो दिल्ली हो सकती है। कहाँ पर हो सकती है? दिल्ली के इतने सारे रीजन्स आप देख सकते हैं, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, न्यू दिल्ली और शाहदरा। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो क्लिनिक्स हैं, वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें कि सैलरी क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि हमारे मोटिवेशन का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि सर सैलरी क्या है, रिन्यूमरेशन क्या है। तो सैलरी यहाँ पर एक कंसोलिडेट पे होने वाली है आपकी 32,600। बढ़ भी सकती है, ये डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर या फिर दूसरी कंडीशंस के ऊपर। तो ये यहाँ पर ग्रेड पे या अलाउंसेस इंक्रीमेंट नहीं है, फिक्स्ड रिन्यूमरेशन रहने वाला है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के कंटिन्यूएशन पर और आपके परफॉर्मेंस में। मैंने बताया था आपका परफॉर्मेंस बहुत मायने रखेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका एक्सटेंडेड हो सकता है और हो सकता है इन फ्यूचर में, हो सकता है कि ध्यान में रखते हुए, हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए आपकी सैलरी में। बट अभी जो मिलने वाला है आपको 32,600 रुपए पर मंथ मिलने वाला है, कम नहीं है। एक्सपीरियंस तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक हेल्थ कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपोजर मिलने जा रहा है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको हेल्थ सेक्टर में काम करने का एक एडवांटेज मिलेगा, उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही जो कि जनरल फार्मासिस्ट का रहता है। आपको बी फॉर्म होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपका एक प्रॉपर जो कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन होता है फार्मासिस्ट बनने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रजिस्ट्रेशन विद दी पर्टिकुलर फार्मेसी काउंसिल। जिस स्टेट की फार्मेसी काउंसिल में आप हैं उसमें आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या फिर कोई बच्चा 10+2 साइंस से किया हुआ हो और लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, वो भी इसके लिए एलिजिबल होता है। लेकिन यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट चीज जो क्लाउज जो होता है रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर क्राइटेरिया बी फॉर्म हो या डी फॉर्म हो, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है फार्मासिस्ट वाला। अब यहाँ पर देखें एज लिमिट के बारे में बात करें। जनरल एज लिमिट जो 30 ईयर है ये रखा गया है। 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। लेकिन एज पर दी जो कह सकते हैं कि कैटेगरी क्राइटेरिया, आपकी जो कह सकते हैं कि लिमिट, एज लिमिट में कुछ कह सकते हैं कि आपको छूट मिल सकती है। एज लिमिट में आपका वो थोड़ा सा कह सकते हैं एग्जम्पशंस हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो 30 जो जनरल जो है वो 30 है। अब वो ये डिपेंड करेगा, एग्जम्पशन डिपेंड करेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एग्जम्पशन एग्जम्पशन कि आप किस कैटेगरी में, एक्स सर्विसमैन है या आप कोई किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से, तो वहां पर आपको एग्जम्पशन मिल सकता है, रिलैक्सेशन मिल सकता है। वो 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, अप टू 10 ईयर। एज प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ने इशू किया उसकी आईडी अनिवार्य है। आगे बात करेंगे इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं कि स्टेज बाय स्टेज देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या अभी तक हुई और क्या होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन में बात करें, स्टेज 1 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था। आपको ये कैंडिडेट या आपने जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था और उसका जो फॉर्म था वो अपने ऑफिशियल पोर्टल पर 20 सितंबर 2025 तक 5 पीएम तक, मतलब 5 बजे तक इस सबमिशन की डेडलाइन थी। तो 20 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना डन कर लिया था, कर चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं किया था वो चूक गए थे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द वेरिफिकेशन, एजुकेशनल, प्रोफेशनल और कैटेगरी डॉक्यूमेंट एज पर द शेड्यूल वेरीफाई होते हैं। अब यहाँ पर फिर लास्ट में क्या आता है आपका, अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो हैं, ठीक है ना, पर्सनल इंटरव्यू के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के सामने जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू उनके सिलेक्शन को तय करेगी और फिर फाइनल में जाकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे कितने, 110 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा एज पर देयर इंटरव्यू और एज पर देयर परफॉर्मेंस। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहां पर किसी भी टाइप का रिटन एग्जाम परफॉर्म नहीं होने वाला है। ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होने जा रहा है कैंडिडेट का, और उसी के बेस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि जो आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग है वो 12 ऑफ नवंबर 2025 से 21 नवंबर 2025 अलग अलग स्लॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं।
सेशन जो रहने वाला है, एक फर्स्ट सेशन रहेगा वो 10 AM से लेकर 1 PM और दूसरा सेशन जो रहेगा 1 PM से लेकर 3 PM। रिपोर्टिंग टाइम क्लोज हो जाएंगी 3 PM तक हर दिन, इसके बाद कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी और लेट एंट्री तो अलाउ ही नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कह सकते हैं वेन्यूज है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी इंटरव्यू होना है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो आप देख सकते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ये आपका कैंडिडेट नंबर जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ था 1 से लेकर 1200 तक, आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो 12 से लेकर 21 नवंबर तक अब इनका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, मतलब पूरी पूरी प्रोसेस है, वो टाइमिंग है, पूरा पूरा आपको एक शेड्यूल मिला होगा, सीधा सीधा एक कह सकते हैं एक पूरा का पूरा एक कह सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहां पर आप जाकर अपना देख सकते हैं कि आपको किस जो आपका जो आपका नंबर है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके हिसाब से आपको कौन सा स्लॉट असाइन हुआ है। तो यहां पर देखिए एक रेंज लिख दिया है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस स्लॉट को देखने के लिए कि आपका स्लॉट कौन सा मिला है, जिसे आप लोगों ने देख भी लिया होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिशियल साइट पर जाकर एक नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में जाकर अपने अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना टाइमिंग देखनी होगी। तो वैसे दिया हुआ है कि कहाँ किन किन कैंडिडेट्स का कहाँ कहाँ पर होने वाला है। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 से लेकर 1200 तक, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 1200 से लेकर 2400 तक, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से 2401 से 3600, इस तरीके से आप देखेंगे तो सारे कैंडिडेट्स को इस तरीके से बुलाया गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से इनको कंडीशन मतलब कह सकते हैं लोकेशन दी गई है इसके लिए, इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर अब जो कैंडिडेट्स जा चुके हैं वो अच्छी बात है, जो कैंडिडेट्स अभी तक नहीं गए उनके लिए बताना चाहता हूं कि आपकी जो एक आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपका फिजिकल एक्नॉलेजमेंट स्लिप होनी चाहिए, जो स्लिप आपने जब फॉर्म सबमिट किया होगा तब आपकी एक स्लिप जनरेट हुई होगी, उस स्लिप की ओरिजिनल कॉपी आपको अपने साथ लेकर जाना है। एक फॉर्म भी जो आपका जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपको स्लॉट अलॉट हुए हैं उनमें उसी नोटिफिकेशन में एक फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें बोल्ड लेटर में अपना पूरी इंफॉर्मेशन पूरी फिल करके उसको भी लेकर जाना है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एक पेस्ट करना है उस फॉर्म के ऊपर, दूसरा अपने साथ ले जाना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे 10-12 की मार्कशीट, डी फार्मा बी फार्मा का रजिस्ट्रेशन और उनकी मार्कशीट। ठीक है ना, अगर आप एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कास्ट या किसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट ले जाना होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी कैटेगरी है, नॉन क्रिमिलियर है तो उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, और फोटो आईडी प्रूफ जिसमें आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी चलेगा। याद रहे, जिन डॉक्यूमेंट्स के बिना अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा, लेट आने वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज, कुछ बच्चे सोचे सर हम बाहर से आए या आसपास से आए, दूर से आए तो हमें टीएडी है, तो यहाँ पर किसी तरह का इंटरव्यू के आने के लिए किसी तरह का टीएडीए नहीं मिलेगा आपको। आपके जो सेशन टाइम जो आपको मिला है उस सेशन टाइम के 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। सारे अपडेट्स के लिए जैसे मैंने अभी बताया था, वो फॉर्म का जिक्र किया था, स्लॉट का जिक्र किया था, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपके लिए। आपके रजिस्ट्रेशन जो है 3 PM पर रोजाना जिनके स्लॉट्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर जिन लोगों को जो इंटरव्यू के लिए स्लॉट मिलेगा वो स्ट्रिक्टली उसी टाइम पर फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का है तो हर चीज टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट होगी, तो इसलिए आप अपनी टाइमिंग का बेहद ध्यान रखें, इधर उधर ना जाएं, अपने इंटरव्यू पर ही फोकस करें। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स पर आते हैं, तो 4 सितंबर को ये एडवर्टाइजमेंट आया, 20 सितंबर तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू शेड्यूल नोटिस 6 नवंबर को जारी हुआ था। इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीरियड 12 ऑफ नवंबर से 21 नवंबर तक के लिए था। सेशन टाइमिंग कब 10 AM से लेकर 1 AM और 1 PM से 3 PM के बीच में है। 10 AM से लेकर 1 PM, ठीक है, याद रखना 10 AM 1 PM 1 PM 3 PM। रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेली 3 PM पर हो जाएगा। अब यहां पर देखें इस जॉब के लिए क्या आपको एडवांटेज की हाइलाइट्स क्या हो सकती है आपके लिए, जो कैंडिडेट्स इसको अपियर कर चुके हैं और इंटरव्यू में दे चुके हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं, तो एक एक्सीलेंट एंट्री लेवल है गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज और बी फार्म, जिनको बी फार्म या डी फार्म
कर चुके हैं। साथ ही साथ एक जो प्रेस्टिजियस एक आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, उसका पार्ट बनने का एक सुनहरा मौका है। डायरेक्ट सिलेक्शन है, किसी तरह का रिटन टेस्ट नहीं है, और वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के बेस पर होगा, तो इसलिए बहुत अच्छी चीज है। एक्सपीरियंस भी अचीव होगा, साथ ही साथ कुछ रेम्युनरेशन या सैलरी भी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग कैरियर फाउंडेशन बनने जा रहा है ये वाला जॉब। तो दोस्तों, ये थी हमारी आयुष्मान भारत के तहत फार्मासिस्ट की वैकेंसी का डिटेल इंफॉर्मेशन, इसमें सैलरी, क्वालिफिकेशन और जो भी प्रोसेस थी उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए, पता नहीं कब कौन सी वैकेंसी अनाउंस हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।